ट्वेल्थ केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर का आज थर्ड पार्ट में आपको समझा रहा हूं और आप लोगों का क्लासिफिकेशन हो गया सॉलिड स्टेट का और क्लासिफिकेशन के बाद आपका यूनिट से आपका हो चुका है। दो चीजें बता देता हूं। अब आगे का क्वेश्चन अपना चलेगा। आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ, अब इसमें आपका जो चलना है मेन वो आपका अरे राहुल सर अच्छा क्या आपका चल रहा है ना क्लास तो चल रही है। देखो अब आपका पार्ट थर्ड में लेके चल रहे हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर डिफेक्ट्स जो पाए जाते हैं तो कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं सबसे पहले तो डिफेक्ट के टाइप रखे गए हैं वो दो तरह के आपके लिए कल बताए थे। एक तो आपका डिफेक्ट हो जाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक हो जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। या आप ये कह सकते हैं कि डिफेक्ट के बेस पर या वैसे सॉलिड आपके दो तरह के स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक मीन होता है आपका कि इसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मेशन रूल फॉर्मूला रहता है डिफेक्ट आ जाने के बाद भी। अब फॉर्मूला रूल क्या है? फॉर्मूला फॉर्मेशन रूल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। जब आपके दोनों चार्ज इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दोनों इक्वल हैं तो वो आपका स्टोइकोमेट्रिक है। और अगर दोनों चार्ज डिफरेंट हो जाते हैं तो वो हो जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। अब इसके अंतर्गत स्टोइकोमेट्रिक में सबसे पहले आपका मेन आता है पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट जो है वो आपका इन आयनिक क्रिस्टल्स। ये आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आपका स्टोइकोमेट्रिक बेस पर दो रूपों में हम लेके चलते हैं, दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है आपका सबसे पहला आपका आता है शॉर्टी इफेक्ट। शॉर्टी इफेक्ट में क्या होता है?
शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो जब किसी क्रिस्टल में से किसी भी कारण से समान संख्या में सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज अगर समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार का डिफेक्ट कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी एक पॉजिटिव आयन चला गया, इसकी जगह आपका होल बन गया, एक आपका नेगेटिव आयन चला गया, इसकी जगह होल बन गया, या दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आयन चले जाए। तो जब समान संख्या में नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन किसी क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को हम देखते हैं शॉर्टकी। ये डिफेक्ट आपका NaCl, KCl, KBr, CaCl, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो सॉल्ट है सेम ग्रुप के साथ इन सभी सॉल्टों के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। इस डिफेक्ट में के अंदर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज, आयनों की संख्या कम हो जाती है। इस कारण क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। मतलब इसके अंदर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट के अंतर्गत आपका ऐसे क्रिस्टल्स में ये पाया जाता है जब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इक्वल संख्या में बाहर निकल जाते हैं, उनके स्थान पर होल बन जाता है, और जब उसके स्थान पर होल बनता है तो ये डिफेक्ट हो गया। इस डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। ये डिफेक्ट AB टाइप के क्रिस्टल्स में पाया जाता है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब है मेटल्स, और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स यानी 17 ग्रुप एलिमेंट जिसमें आते हैं नॉन मेटल्स, आपके हैलोजन। तो जितने भी आपके मेटल हैलाइड्स आते हैं उन सब मेटल हैलाइड्स के अंदर पाया जाने वाला डिफेक्ट होता है वो कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होने के कारण इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ये इसके अंदर मेन चीज आपको याद रखना है। हाँ, इसके बाद आता है आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकेल डिफेक्ट में किसी सॉलिड में से आपका पॉजिटिव आयन अपनी जो डेफिनेट उसका स्थान है, जो मुख्य स्थान है, उस स्थान से हट जाता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाता है। तो उसकी जो जगह थी वहां पर होल बन जाता है, होल बन गया, इसका मतलब डिफेक्ट हो गया। इस तरह का जो डिफेक्ट होता है
उस डिफेक्ट को हम कहते हैं डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट आपका जनरली AGCL, AGBR, ZNS इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसमें इसके अंतर्गत ये रहता है आपका कि नंबर ऑफ फाइंड्स इसमें अब चेंजेबल रहती है, कांस्टेंट रहते हैं। और नंबर ऑफ फाइंड कांस्टेंट रहने के कारण इसके अंतर्गत आपका जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। डेंसिटी में नंबर ऑफ फाइंड के कारण चेंज आता है, नंबर ऑफ फाइंड कांस्टेंट रहेंगे तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। इसमें मेन जगह पर उसकी जहां जगह उस स्थान जो था उस जगह को होल बन गया और जो इंटरेस्टिंग से स्पेस था पॉजिटिव आयन से स्पेस के अंदर घूम जाता है। ये इस तरह का डिफेक्ट होता है। इस तरह ये डिफेक्ट आपका कहलाता है फ्रैंकिल डिफेक्ट। तो पहला डिफेक्ट शॉर्टी डिफेक्ट, दूसरा फ्रैंकिल डिफेक्ट। अब इसमें AGBR एक ऐसा सॉलिड होता है इन AGBR वो शॉर्टी एंड AGBR एकमात्र ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर शॉर्टी और फ्रैंकिल दोनों प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को एक तो स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि डिफेक्ट होने के बाद भी उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल बने रहते हैं, या तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गए या इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके उसी के अंदर अपने मूल स्थान से हट करके और इंटरेस्ट से स्पेस में पहुंच गए, लेकिन टोटल वैल्यू जो उसकी रहती है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो अपना पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। और पॉइंट डिफेक्ट यानी आयनिक क्रिस्टल में होता है तो शॉर्टी और फ्रैंकिल दो तरह का होता है। इसके बाद एक वैकेंसी डिफेक्ट इसमें और होता है, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब होता है खाली जगह आ जाना किसी भी तरह से। जैसे किसी सब्सटेंस को, किसी सॉलिड को आपने गर्म किया, गर्म करने पर उसमें से कोई चीज वेपोराइज होती है, उसकी जगह खाली हो गई तो बीच बीच में खाली जगह बन जाती है, कोरस हो जाती है। जैसे फिटकरी है, आप फिटकरी एलम एलम को लेकर के आप गर्म करें, गर्म करने पर खुल जाती है, खुलने के बाद उसमें छेद से बन जाती है, पोर बन जाते हैं। तो वो जो पोर बन गए वो एक प्रकार का डिफेक्ट हो गया जिसे हम कहेंगे डिफेक्ट। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका पॉइंट डिफेक्ट है जो आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है और ये दो तरह का होता है, शॉर्टी डिफेक्ट एंड फ्रैंकिल डिफेक्ट। शॉर्टी डिफेक्ट आपका कहां से बनता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आउट ऑफ द क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में बाहर निकल गए, उसकी जगह होल बन गया, होल बन गया तो ये आपका हो गया फ्रैंकिल शॉर्टी। शॉर्ट यानी शॉर्ट यानी कम हो, यानी जिसमें नंबर ऑफ आयन शॉर्ट हो गए, नंबर ऑफ आयन उसमें कम हो गए, वो हो गया आपका शॉर्ट।
सेकंड आपका आ जाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट आपका क्या आता है? फ्रैंकेल डिफेक्ट आपका आता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपना मेन नंबर से हट करके और सॉलिड के अंदर ही इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाता है। जब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचता है तब उसको अपन फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि उसके मूल स्थान पर आपका होल बन गया। तो ये आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट हो गया। ये एग्जांपल और ये AgBr एकमात्र ऐसा क्रिस्टल है, ऐसा सॉलिड है जिसमें बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट, जिसमें दोनों ही प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं। शॉर्टकी भी पाया जाता है और फ्रैंकेल भी पाया जाता है। इसके बाद अपना आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इक्वल नहीं रह जाते, उनमें कोई कोई डिफरेंस आ जाता है। पॉइंट में डिफरेंस आए या जितना भी आए, जो रेशियो उसका रहता है वो रेशियो नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपना FeO है, इसके अंदर Fe और O का जो रेशियो है 1:1, एक Fe है एक O है। NaCl 1:1, तो प्रत्येक जो स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला होता है उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का एक निश्चित रेशियो रहता है। 1:1 है, चार्ज अगर ज्यादा है पॉजिटिव पे ज्यादा है, नेगेटिव पे कम है। 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, 1:4 हो सकता है। तो ये आपका ये होता है रेशियो का। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक में आपके दो तरह के डिफेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है मेटल एक्सचेंज इफेक्ट। मेटल एक्सचेंज इफेक्ट का मतलब है मेटल उसके अंदर आता है। मतलब कहने का ये है कि कोई मेटल ऐसे सोल्ट में रख दिया जाए जो उसी का सोल्ट है, तो उसमें से कुछ मेटल उस पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मेटल जो है वो जो नॉर्मल था उसकी तुलना में इंक्रीज हो जाएगा, और जब उसकी तुलना में वो इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मेटल एक्सचेंज इफेक्ट है। तो मेटल एक्सचेंज इफेक्ट, मेटल एक्सचेंज इफेक्ट का मतलब क्या है? Fe 1.02 रेशो 2:1, मतलब वो तो उतना ही है लेकिन मेटल जो था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो इसका जो रेशो 1:1 था ये हो गया 1.02 रेशो 1। इस तरह का कोई रेशो बन सकता है कि जिसमें मेटल ज्यादा हो गया और मेटल कम हो गया, तो ये आपका हो जाता है मेटल एक्सचेंज इफेक्ट। अब इसी में मेटल एक्सचेंज इफेक्ट, इसी में आपका आ जाता है
नॉन मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, यानी नॉन मेटल कम हो गया, मेटल उतना ही है। आपका जो ये है मेटल तो 1:2 में है, लेकिन आपका जो मोर मेटल है 0.98 रह गया, 0.96 रह गया, तो किसी भी तरह से मोर मेटल कम हो गया। तो ये दोनों ही, चाहे जो मेटल एक्सचेंज इफेक्ट हो और चाहे वो नॉन मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट हो, दोनों इफेक्ट इस तरह के नॉन स्टोरेज इफेक्ट हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल के दोनों की परसेंटेज है उसमें डिफरेंस आ जाता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मेशन जो रहना चाहिए वो नहीं रह जाता, जो रहना चाहिए वो उसमें से हट करके और दूसरा रेशो बन जाता है। तो ये आपका हो गया नॉन स्टोरेज। ठीक है, अब सेकंड में आपका आता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। नॉन मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मतलब मेटल कम हो गया, नॉन मेटल उतना ही। नॉन मेटल में कहीं कोई अंतर नहीं आया है, जो होना चाहिए वही है। जैसे आपका यही चीज अपन देखे चले, FeO मेटल आपका कम हो गया 0.96 रेशियो 1, नॉन मेटल आपका वही 1 है, लेकिन मेटल कितना रह गया 0.96 रह गया, कम से कम हो गया 0.98 हो गया, कुल मिला के उससे कम हो गया। तो ये आपका हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और इसके बाद आपका आ जाता है दो मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट। मेटल तो उतना ही था, लेकिन नॉन मेटल भी हो 1.0 तो 1:1.02, तो ये आपका हो गया कौन सा नॉन मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट। इस तरह के जो डिफेक्ट्स आते हैं ये डिफेक्ट्स आपके होते हैं नॉन स्टोरेज डिफेक्ट। तो सॉलिड के अंदर दो प्रकार के डिफेक्ट हमने जाने, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत आता है, दोनों ही वैसे पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है और आयनिक क्रिस्टलों में सबसे पहला जो पॉइंट डिफेक्ट है वो दो तरह के भागों में क्लासिफाई किया गया, शॉर्ट की एंड फ्रैंक की। तीसरा उसमें वैकेंसी डिफेक्ट की है, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट आपका इफेक्टिव नहीं है, पूछा जाता है नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहूंगा थोड़ा सा इसके ऊपर की तरह आपको डिफेक्ट होते हैं। तो आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट, ये आ गया किसमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद आ गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका क्या आ गया मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट और नॉन मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट। या तो मेटल ज्यादा हो गया नॉन मेटल कम रह गया, या मेटल उतना ही था लेकिन नॉन मेटल कम हो गया। एक तो आपका ये हो गया मेटल ज्यादा हो गया और नॉन मेटल कम रह गया, या आपका मेटल उतना ही था लेकिन नॉन मेटल कम रह गया। तो दोनों ही पोजीशन में मेटल ज्यादा होगा नॉन मेटल कम होगा, तो इससे अपन या तो कह सकते हैं मेटल एक्सचेंज इफेक्ट या नॉन मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट।
इसके बाद जो सेकंड आपका आता है, सेकंड जो आपका आता है उसके अंदर में क्या रहता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सीडेंट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का मतलब है कि मेटल ज्यादा है, वो कम है, नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल एक्सीडेंट डिफेक्ट मेटल उतना ही है, नॉन मेटल पर ये आपके डिफेक्ट्स हो जाते हैं जो सॉलिड्स के अंदर पाए जाते हैं। इन डिफेक्ट्स के बारे में अपन जान लें अच्छी तरह से कि कहां पर कौन सा डिफेक्ट किस तरह से चलता है, क्या रहता है इसके। ठीक है, इसके बाद आप इसमें चलेंगे, एक डिफेक्ट बेस पे एक और बिंदु आपका आता है जिसे कहते हैं एज सेंटर। एज सेंटर, एज सेंटर आपका क्या रहता है, एज सेंटर आपका रहता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक वैकेंट स्पेस जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा घिरा हुआ है। एफ का मतलब होता है फैब्रिक, बी वर्ड है, फैब्रिक मींस होता है कलर देने वाला। इसी के अंदर अगर कोई कलर उत्पन्न होता है तो उसके अंदर एफ सेंटर उत्पन्न होने के कारण कलर होता है। अगर एफ सेंटर उत्पन्न नहीं होगा तो वो कलर उसके अंदर बीच में से कलर नहीं बनेगा। बीच में से का मतलब है जैसे नमक, सॉल्ट, नमक सफेद होता है, आपने रख दिया एयर और एयर में कुछ समय तक रखा रहेगा तो वो हल्का पीला पड़ जाता है। तो हल्का पीला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि तो उसके अंदर एफ सेंटर उत्पन्न हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ वैकेंट स्पेस होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, उस स्पेस को कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ वैकेंट स्पेस। जो स्पेस आपका इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है उस वैकेंट स्पेस को कहते हैं एफ सेंटर, जो फैब्रे वर्ड से बना हुआ है। और फैब्रे मींस होता है कलरफुल या कलर कोई कलर देने वाला, कलर देता है। तो कलर जो देता है वो होता है आपको कि नमक, सॉल्ट जो है सफेद होता है। जब उसको अपन एयर में रख देते हैं तो एयर में रखने के बाद कुछ समय बाद वो हल्का पीला पड़ जाता है। मतलब हल्के पीले का उतना ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हल्के पीले का मतलब उसमें पीली रहता है कि आपका जैसे लाइट क्रीम कलर का हो जाता है, तो वो एफ सेंटर के कारण होता है। ये एफ सेंटर का रहता है। अब इसमें आपका एफ सेंटर सॉलिड्स के अंदर पाए जाने वाले पूरे इफेक्ट्स आपके हो गए। यानी आज मैंने आप लोगों को दो चीजें मेन रूप से बताई। सबसे पहला अपन लेके चले थे इफेक्ट स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, आयनिक इफेक्ट है जो आयनिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, इसे पॉइंट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। स्टोइकियोमेट्री के अंदर तीन प्रकार के इफेक्ट, शॉर्टकी, फ्रैंकेल और वैकेंसी इफेक्ट। शॉर्टकी इफेक्ट मीन होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, उसकी जगह वैकेंट स्पेस आपका रह जाता है, तो ये आपका हो जाता है शॉर्टकी इफेक्ट। उसकी जगह होल बनेगा तो डिफेक्ट आ गया तो आपका शॉर्टकी इफेक्ट हो गया। NaCl, KCl, KBr, CaCl वगैरह इसके अंदर लिखा है। उसके बाद आपका रहता है फ्रैंकेल इफेक्ट, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस मेन स्थान से हट करके और इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाते हैं रहते हुए, तो ये बात होता है। तो ये इफेक्ट्स आपके स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री ये कंप्लीट हुए। इसके बाद इसमें अपना मेटलिक कैरेक्टर्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स
सॉलिड के और आपके मेटलिक कैरेक्टर्स के बेस पर एक बनता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दो तरह के एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या कौन सा कंडक्टर रहता है ये क्लास नेक्स्ट डे कल चलेगी। आज अभी आप लोग नोट कर लें, तो लिखा हुआ है नोट करना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।